अगर आपके घर में भी बच्चे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। और अगर खास तौर पर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो इस खबर को छोड़कर मत जाइएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक 7वीं में पढ़ने वाले बच्चे को बर्थडे पार्टी के लिए बुलाया जाता है। बच्चा जाता तो है लेकिन लौट कर नहीं आता, लौट कर आती है उसकी डेड बॉडी। यहाँ पर कई सवाल हैं जो सवाल लगातार उठाए जा रहे हैं। पहला सवाल ये है कि प्रशासन किस तरीके का रवैया अपना रही है, जो ये कह रही है कि एक बच्चा जिसे कहां और कब मारा गया इसकी पुष्टि भी है, लेकिन इसके बावजूद भी प्रशासन को 2 दिन का समय चाहिए, क्योंकि बच्चा किसी जालीदार टोपी वाले समाज से आता है, इसीलिए प्रशासन को कार्रवाई के लिए 2 दिन का समय चाहिए, या किसी रसूख वाले परिवार के घर से ताल्लुकात है इसलिए 2 दिन का समय चाहिए। ये सवाल है। सवाल ये भी है कि इन बच्चों के बर्थडे पार्टी में एक लाइसेंसी गन कैसे शामिल हो गई, और अगर शामिल हुई तो वो गन लोडेड थी, जिसके नाम पर वो गन थी उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा। बड़ा सवाल यही है। एक नाम भी बार बार उछल रहा है जो ब्रिजेश पाठक का है। ये कहा जा रहा है कि उनके रिश्तेदार हैं इसलिए कार्रवाई नहीं की जा रही है। अब यहाँ वीडियो में मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ प्रदेश के मुखिया से कि अगर आपकी दोहरी नीति नहीं है और आप सच में सबका साथ, सबका विकास और सबका सम्मान करना जानते हैं, तो बताइए कि एक समुदाय का 7वीं में पढ़ने वाला एक बच्चा जो बेहतरीन फुटबॉल खिलाड़ी था, जो अपने स्कूल में कैप्टन था, जिसने न जाने कितने अवार्ड, कितने शील्ड अपने नाम किए थे, जो उभरता सितारा था, उसे क्यों मार दिया गया। अब सवाल यहाँ पर कई है। सवाल ये है कि जिस तरीके से वो गन चलाई गई, बच्चों द्वारा चलाई गई, ऐसा लगता नहीं है कि बच्चे उस गन को चला सकते हैं। ये जो पूरी घटना है उसमें 2-4 पॉइंट जो सबसे ज़्यादा इंगित करने वाले हैं। पहला सवाल तो यही है कि जब ये एक्सीडेंट हो गया, जब ये घटना हो गई, जब ये गोली चल गई, तो परिवार की तरफ से, आरोपी परिवार की तरफ से जो पीड़ित परिवार है उसे टहलाने की कोशिश क्यों की जा रही थी। क्यों पहले कॉल पर ही ये नहीं बताया गया कि उनके बच्चे को गोली का शिकार होना पड़ा, बल्कि ये बताया गया कि एक्सीडेंट हुआ है, फला अस्पताल में आ जाइए। पहली झूठ परोसी गई। दूसरा झूठ प्रशासन की तरफ से परोसा गया, जिसमें यह कहा गया कि बच्चे रीलबाजी कर रहे थे, रील बना रहे थे, और रील के चक्कर में एक फायरिंग की गई, जिस फायरिंग का शिकार ये मासूम बच्चा हो गया। अगर रीलबाजी की जा रही थी या फोटोबाजी की जा रही थी, हॉर्स फायरिंग की गई, तो पॉइंट ब्लैंक पर गोली कैसे लगी। वो जगह जहां पर गोली लगना मतलब कि कहानी खत्म। ऐसी पॉइंटेड गोली कैसे चलाई जा सकती है। दोनों भवों के बीच में जहां पर मैंने बिंदी लगा रखी है वहां पर गोली चलाई गई। परिवार वालों का यह आरोप है कि यह किसी टीनेजर का काम नहीं हो सकता। इस जगह पर गोली चलाने का मतलब यह होता है कि कोई ऐसा खिलाड़ी है जो इस पेशे में पारंगत है। अब यहाँ पर कई सवाल हैं। सबसे पहला और महत्वपूर्ण सवाल यही है कि लाइसेंसी हथियार बच्चों के बर्थडे पार्टी में कैसे पहुंच गई। क्या पेरेंट्स इस बर्थडे पार्टी में जानबूझकर वो हथियार बच्चों के हाथ पर छोड़ जाते हैं, या उनकी लापरवाही की वजह से ये घटना हो जाती है। अगर लापरवाही की वजह से ये घटना हुई तो जिसके नाम से वो लाइसेंसी हथियार थी उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। देखिए उस लड़की ने किस तरीके से अपने पॉइंट, अपनी बात रखी है। सबसे पहले आप लड़के की बहन की जो बाइट है वो सुनिए। आप क्या है उनकी? बहन लगते हैं। आप बहन है। क्या हो गया आपके भाई के साथ जिस तरीके से एक मासूम बच्चे को सर में गोली मारी गई? अब बताया जा रहा है कि ये गलती से हुआ है, जैसे भी हुआ, क्या कुछ कहना है आप? देखिए सर, इसकी 2 बात है। पहली बात, अगर आप गलती भी कह रहे हैं तो ये छोटी गलती नहीं है कि आपने किसी को थप्पड़ मार दिया। अगर आप बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं तो उसमें केक के बगल में मोमबत्ती रखेंगे, बंदूक नहीं रखी जाएगी। एक के बाद एक इतने इत्तेफाक भी नहीं होते, इतनी गलतियां भी नहीं होती कि आप बच्चे को घर से लेकर गए। सिर्फ 4 लोगों में कौन सी बर्थडे पार्टी होती है। एक गरीब आदमी भी बर्थडे पार्टी करेगा तो कम से कम 20-25 लोगों को बुलाएगा। 4 लोगों में बर्थडे पार्टी कर रहे थे इतने छोटे बच्चों को कि उनके माँ बाप अपने बच्चों की भी निगरानी रखेंगे, बल्कि आप दूसरों को बुला के कहाँ माँ बाप कह रहे हम थे नहीं। 10-12 साल के बच्चे घर में बंदूक रख के केक सेलिब्रेट, बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। सवाल यही पैदा होता है कि वेपन कहाँ से आया बच्चों के पास। और बात यह है कि आजकल अगर आप ये कहें कि असलहा गलती हो गई, असलहा आजकल
मतलब आलू भुजिया की तरह हर किसी के पास है, टॉफी की तरह असलहा हर किसी के घर में। पर इसका मतलब ये नहीं कि लोग मर्डर किए दे रहे हैं या गलती से चले जा रहे हैं, सब हिफाजत से रखते हैं। असलहे हैं तो आप और ध्यान से रखेंगे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ना। एक तो आपने असलहा दे दिया, दूसरी बार वो लोडेड भी था और वो चल भी जाता है, और आप बोलते हैं गलती हो गई। और अगर बच्चों से भी चला है तो बच्चे सेम हाइट के, एवरेज हाइट के होंगे, क्योंकि सेम स्टैंडर्ड के थे। सेम स्टैंडर्ड के बच्चों की एवरेज हाइट होगी, तो कैसे गलती से उनको यहाँ पे गोली लग जाएगी। अगर आप बोले कि हर्ष फायरिंग हुई थी, हर्ष फायरिंग करने के बाद अगर आप हर्ष फायरिंग ऐसे करेंगे तो छर्रा लगेगा उसका, डायरेक्ट गोली नहीं सर में लगेगी, आप समझ रहे हैं। तो जब आप शुरुआत से फाउंडेशन देखते हैं तो लॉजिक वहीं पे ही खत्म हो जाता है कि आप घर से ले जाएंगे 4 बच्चों का सेलिब्रेशन, उसके साथ गन हो जाना, गन का लोडेड भी इत्तेफाक से होना, और यहाँ पे गोली चल जाना, आप समझ रहे हैं। तो जब आप गलती की बात करते हैं तो भी हम वहाँ फंस जाते हैं कि गलती, इतनी सारी गलती आपसे एक बैक टू बैक कैसे हो गई, क्योंकि असलहे सबके पास है, सबके घरों में। पर इसका मतलब ये नहीं कि 10 साल का बच्चा केक के बगल में मोमबत्ती की जगह असलहा रख के सेलिब्रेट करे। पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना उनके, कि कैसे रखना है, कहाँ रखना है, बच्चों तक ना पहुंचे। जी बिल्कुल, पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ये चीज़ आप पल्ला नहीं झाड़ सकते गलती कह के, क्योंकि बहुत बड़ी बात है। ऐसा नहीं कि छोटी सी गलती हो गई, आपने कहा कि अरे गलती हो गई, नहीं, पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, बच्चों की भी जिम्मेदारी है। 7th स्टैंडर्ड का बच्चा इतनी समझ रखता है कि अगर हम किसी को ऐसे करके गोली रखेंगे वो जान जाएगी। अगर आप कहें बच्चे से गलती हो गई, बच्चे वो नहीं है, वो टीन एज में आते हैं। टीन एज का बच्चे को इतनी समझ होती है कि असलहा, पिस्तौल, ये रिवॉल्वर से क्या होता है, कैसे छर्रे लगते हैं, कैसे लोग मरते हैं। तो गलती बच्चों की भी गलती से नहीं हुआ है, अगर बच्चों से भी हुआ है तो गलती नहीं है। क्या लगता है प्रशासन अब तक जो कार्रवाई की है, संतुष्ट हैं आप लोग? क्या कार्रवाई हुआ है प्रशासन के द्वारा? हाँ, पहले थोड़ा डिले हो रहा था, लेकिन जब थोड़ा उन्होंने, हम लोगों ने भी थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन दिखाई है तो उन्होंने गंभीरता से लिया है। FIR दर्ज करी गई है, जो धाराएं हम लोग ने चाही थी वो सारी धाराएं लगाई गई हैं। अब हमें बस उम्मीद है कि हम पेशेंस से रख रहे हैं, हम बस जितना भी लॉ है उस पर भरोसा कर रहे हैं कि सारे लॉ और कानून से चीज़ें करी जाएंगी और पूरी इन्वेस्टिगेशन होगी, सारे डॉट्स कनेक्ट किए जाएंगे। सुनने में आ रहा है कि जो त्रिपाठी, जो बच्चा आया था यहाँ पे, जो त्रिपाठी था, वो उनके उप मुख्यमंत्री के कनेक्शन हैं, जो रिलेटिव है उनके। हाँ, मतलब वो आप हमसे क्यों जान रहे हो, वो तो आपको भी नॉलेज में होगा ना, कनेक्शन है तो है, वो रिलेटिव में है। क्या लगता है न्याय हो पाएगा? देखिए, FIR हो गई है, जो धाराएं हम चाहते थे और हमने वो धाराएं बोली थी वो धाराएं लगाई गई हैं। बाकी हमें मुख्यमंत्री जी पे भरोसा है कि जो अगर धाराएं लगाई गई हैं, जो पॉइंट्स मिले हैं, जो एविडेंस है, जो CCTV है, उसको देखकर सारा इंसाफ दिया जाएगा। पुलिस इस पूरी कार्रवाई में बार बार ये कह रही है कि ये एक्सीडेंटल फायरिंग है, बच्चे रिवॉल्वर के साथ खेल रहे थे और इस तरीके की घटना हो गई, निशाना हो गया और एक बच्चे की मौत हो गई। आपको सबसे पहले पुलिस की बाइट सुना देती हूं जो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल है, उसके बाद मैं उस बच्चे के पिता जमीर खान को भी सुनाऊंगी जो फफक कर रोकर अपनी पीड़ा, अपना दुख बता रहे हैं। सबसे पहले आप पुलिस को सुनिए, वो बार बार इस पूरी घटना को खेल खेल में होने वाली एक्सीडेंटल फायरिंग बता रही है। आज दिनांक 2 मार्च को थाना कृष्णानगर को देर शाम में सूचना मिली कि 13 वर्षीय एक लड़का जिसका नाम उनैस खान है, जो कि ट्रांसपोर्ट नगर सूचनगर से रहने वाला है, जब वह अपने 3 मित्रों के साथ उनके जन्मदिन की पार्टी में गया था तब वहां एक्सीडेंटल फायर के कारण उसकी दुखद मृत्यु हो गई है। पार्टी में मौजूद तीनों ही नाबालिग लड़के पुलिस की हिरासत में है, तीनों से पूछताछ चल रही है। इसमें मृतक के परिजनों की तहरीर पर अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम मैदानी कार्रवाई की जा रही है। अब सुनिए उज्जैन खान के पिता जमीर खान को जो फफक कर रोकर अपनी बात बता रहे हैं। इसके बाद इस पूरी घटना पर मेरे अपने क्या दृष्टिकोण है वो भी आपको बताऊंगी कि ये पूरी घटना क्यों थोड़ी अजीब सी लगती है, अटपटी सी लगती है। आप सबसे पहले पिता की बात को ध्यान से सुनिए। भैया कितने बजे लेके गए थे भाई इनको? वो लोग घर आए थे उसके लेने के लिए जी। बच्चे रोजा रखे हुए थे। अच्छा, उसको घर से लेके गए ये लोग और कहीं कौन आया था भैया? उसके फ्रेंड थे, मैं नाम नहीं जानते। 4 लोग थे। 4 लोग थे, गाड़ी से गए लेके उसको। तो उसके बाद में अभी मेरे पास लड़के ने रोजा रखा था, मैंने मना किया उसको कि आप ना जाओ बेटा। कि नहीं पापा मेरा दोस्त है, नाराज हो जाएगा, कहेगा मैं छोड़ दिया उसको, तो आए नहीं। तो उसको लेके गए जिससे उसकी लड़ाई कभी हुई होगी, तो उसने जो है वो नहीं गया वो लड़का। मैंने उससे पूछा भी था बहुत पहले भी कि बेटा कोई बात तो नहीं कि पापा मेरी लड़ाई उससे कोई नहीं हुई थी, वो मेरे दोस्त की हुई थी, मुझे क्या पता था कि उसको मार देंगे। वो नहीं गया, वो पूरी प्लानिंग के तहत मर्डर हुआ है। 4 बच्चे इतने छोटे। फिर हॉस्पिटल कौन लेके आया था? नहीं मिला है कि हमारे घर में हादसा हो गया। अच्छा, किस गाड़ी से लेने आए थे? कार से।
बाहर से इसका मतलब कोई ड्राइवर हो, क्योंकि 8-9 साल का लड़का चलाएगा नहीं। 11-12 साल के गोली चला सकता है, वो कार भी चला सकता है। तब भी वो 11-12 साल के, तब भी वो गाड़ी कैसे चलाता है? कैसे चलाएगा? वही चीज जो लड़का है तो उसका संजीव। अब इस पूरी घटना में जो संजीव त्रिपाठी हैं, उन्होंने फोन मिलाया। फोन मिलाकर जमीर खान से ये पूछा कि तुम्हारा बेटा जिंदा है या मर गया। अब बताइए, अगर ये कोई एक्सीडेंटल फायरिंग होती तो इस तरीके का सवाल पूछा जाना ठीक था क्या? या थोड़ी संवेदनशीलता होनी चाहिए थी, थोड़ी गंभीरता, थोड़ा पीड़ा, थोड़ा दुख के साथ एक पिता दूसरे पिता से बात करता। ये रसूख का घमंड है, ये पैसे का घमंड है, ये राजनीति में किसी रसूख वाले से पहचान होने का घमंड है। नहीं तो कोई भी इस तरीके की बात कर ही नहीं पाता। फिलहाल परिवार वालों का यह कहना है कि एफआईआर जो है वो दर्ज कर ली गई है, क्योंकि परिवार वालों ने दबाव बनाया, नाराजगी जताई, तो ये पूरी एफआईआर जो है वो मर्डर के रूप में दर्ज कराई गई है। बीएनएस की 103 धारा में यह एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें संजीव त्रिपाठी, उनकी पत्नी, उनके बेटे नवनीत और 3 और नाबालिग के खिलाफ जो है वो केस दर्ज कर ली गई है। लेकिन पुलिस अभी भी इसे एक्सीडेंट बता रही है। हालांकि इन तीनों नाबालिग लड़कों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस अपने हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है, समझने की कोशिश कर रही है कि आखिर उस रात में क्या हुआ। लेकिन कई सीसीटीवी फुटेज और बहुत सारी चीजें सामने आ रही हैं। परिवार वाले बार बार ये बता रहे हैं कि 3 लड़के गाड़ी में मेरे बेटे को लेने के लिए आए थे और उसके बाद उन्होंने अपने पिता से परमिशन मांगी उज्जैन ने, और पिता ने जाने की इजाजत दी थी। जबकि उज्जैन जो है वो उस दिन रोजे का व्रत रखा हुआ था, उसने अभी अपना रोजा भी नहीं तोड़ा था और अब अपने दोस्त के बर्थडे पार्टी में जाता है और लौट कर आता नहीं है। एक माँ जो उनकी बड़ी माँ है, उनका बयान भी आपको सुनना चाहिए, सुनिए। जी बताइए क्या मामला? मामला कुछ नहीं भैया, लड़कों के बर्थडे के बहाने 3:30 बजे आके उसको ले गए। फिर 6-7 बजे वो रोजे से काम घर आंटी छोड़ जाएंगे। लेकिन उससे पहले ये लोग उसी स्कूल में पढ़ते थे, इनकी लड़ाई हुई थी। मेन बात अब आप समझ में आ रही। कब लड़ाई हुई थी? 1 साल पहले उसने स्कूल छोड़ दिया अपना, लेकिन दोस्ती थी, वो लेने आया इसको और बाद में लेके गए आंटी हम छोड़े जा रहे हैं। 4 बच्चों की कौन सी पार्टी घर में होती है? चाहे गरीब भी होता है तो 15 महल्ले के बच्चे होते हैं। सिर्फ 4 बच्चों को रिवॉल्वर दे दी गई कि अपने आप से मारो। 12 साल का बच्चा यूं सटीक लगा के नहीं मारेगा। कौन बच्चे थे जो लेके जानती है आप? अब उनके बाप का नाम हम बड़ी अम्मी है, इनके पापा को पता है। तो गुड्डू त्रिपाठी के भतीजे हैं, भाई का लड़का है, वो लोग लेके गए। क्या अपने घर पे लेके गए? वो अपने घर पे लेके गए, अपनी कार से लेके गए। अपने घर पे गोली मारी? अपने घर पे ले जाके गोली मारी, वहीं से लाके लोग बंदूक पे डाल दिया यहाँ, और वो मर चुका था घर ही पे। खुद लोग बंदूक लेके आए? खुद ही ला के फोन कर दिया, आप लोग केयरलेस से बच्चे को भेज दिया यहाँ। कोई वही नहीं समझ में आ रहा। अब आप लोग क्या चाहते हैं, क्या मांग? हम ये चाहते हैं, वो अब हम लोग क्या चाहेंगे, हमारा लड़का तो दे नहीं देंगे। कम से कम ईमानदारी निष्पक्ष जांच हो। अभी फुटेज ना गायब हो जाए, क्योंकि बहुत होता है काम, फुटेज भी गायब हो जाते हैं, खड़े हो जाएंगे, हमारी रिवॉल्वर है, वो अपने जुर्म ले लेंगे और चले भी जाएंगे। ईमानदारी से अब जांच हो बस। आप बच्चे की बड़ी अम्मी, 12 साल का बच्चा वो रोजे से गया है। अब इस पूरी घटना को आपने सुन लिया। इस पर हमने एक खबर पहले से बना ली है, जिसमें हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर जाकर उस परिवार की पीड़ा, दुख समझने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इस पूरे घटना की सुई कई सवाल उठाती है। सबसे पहला सवाल तो यही है कि जो लाइसेंसी रिवॉल्वर थी वो बच्चों के हाथ में कैसे पहुंच गई। आजकल सुरक्षा के लिए सभी शख्स या अधिकतर परिवार अपने घर में रिवॉल्वर रखते हैं, लेकिन रिवॉल्वर ले लेना उतनी बड़ी बात नहीं होती है, जबकि रिवॉल्वर कितना सुरक्षित आप रख पाते हैं वो सबसे बड़ी बात होती है। हर अधिकारी के घर में रिवॉल्वर होती है, तो क्या किसी सेना या अधिकारी के घर का बच्चा कभी इस तरीके की फायरिंग कर पाता है क्या जो रिवॉल्वर होती है इतना यूज्ड टू होती है कि बच्चों के हाथ में वो पहुंचा दिया जाता है, या अमीरी दिखाने के लिए, गन भोकाल दिखाने के लिए बच्चों के हाथ में ये चीजें थमाई जाती हैं, रीलबाजी, फोटोबाजी के लिए ये सारी चीजें थमाई जाती हैं और इस तरीके की घटना हो जाती है। परिवार बार बार इसे रोड एक्सीडेंट क्यों बता रहा था और अस्पताल में बॉडी दिखाने से रोका क्यों जा रहा था, बॉडी समय पर क्यों नहीं दिखाई गई, बॉडी दिखाने में देरी क्यों की गई, ये दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल यही है कि क्या बीजेपी एमएलए ब्रिजेश पाठक के करीबी होने की वजह से केस को दबाने की कोशिश हो रही है, प्रशासन बार बार इसे एक्सीडेंटल फायरिंग बता रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। और अगर इसमें ब्रिजेश पाठक जी की जिम्मेदारी या उनसे करीबी रिश्ते की बात आती है, तो क्या रिश्तेदार हैं
तो जांच निष्पक्ष तरीके से हो पाएगी, परिवार को न्याय मिल पाएगा? ये चौथा गंभीर सवाल है। पांचवा गंभीर सवाल ये है कि बच्चा क्योंकि मुसलमान है इसलिए न्याय में देरी हो रही है, 2 दिन का अतिरिक्त समय मांगा जा रहा है। अभी किसी अधिकारी, कलेक्टर, मजिस्ट्रेट या विधायक, सांसद या किसी और का बच्चा होता तो क्या इस तरीके की देरी की जाती? अरे वो सब छोड़िए, अगर गोली चलाने वाला कोई मुस्लिम होता और मरने वाला कोई हिंदू होता तो क्या इस तरीके की चीजें होती? अब आप मुझे कतई ये मत कहिएगा कि हम हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं। सरकार खुद अपनी दोहरी राजनीति अपनाती है, अपना दोहरा चरित्र दिखाती है और इस तरीके की चीजें होती है। अब आप मुझे जरा बताइए कि रसूख में ये हथियार का शो ऑफ करना कौन सा नया नौटंकी चल रहा है भाई? हर अमीर बाप का औलाद जिसके पास खूब पैसे हैं वो कोई महंगी गाड़ी लेकर जाता है, ओवर स्पीड में गाड़ी चलाता है, किसी को ठोक देता है, किसी को प्रताल लोक पहुंचा देता है और इस तरीके की घटना अब सामान्य हो गई है। मतलब आप अपने नाबालिग बच्चों को ये सारी चीजें दे क्यों रहे हैं? एज अ पेरेंट्स आपकी क्या जिम्मेदारी है? अगर कोई गाड़ी चलाने वाला नाबालिग होता है तो गाड़ी जिसके नाम से होती है उसे सबसे पहले गिरफ्तार किया जाता है। तो गन अगर चली है और एक बच्चे की अगर मौत हुई है तो जिसके नाम से गन है उसे क्यों नहीं पकड़ा जा रहा? यही तो परिवार वाले पूछ रहे हैं ना। और अगर नहीं पकड़ा जा रहा है, उन्हें हिफाजत जो है वो दी जा रही है या उन्हें छूट दी जा रही है, उन्हें रियायत दी जा रही है, तो ये इसीलिए है ना क्योंकि वो हिंदू है और मरने वाला कोई मुस्लिम है। ये सारी बातें मैं नहीं कह रही, ये परिवार वालों के आरोप है जो प्रशासन पर लग रहे हैं। एक पुलिस वाले होने के नाते या एक खाकी वर्दी पहनने के नाते आपको ये बात समझनी चाहिए कि ना आप हिंदू के प्रतिनिधित्व करने वाले हैं, ना आप हिंदू के लीडर हैं, ना आप हिंदू के सेवक हैं और ना ही आप मुस्लिम के। आपको तो कम से कम न्यूट्रल रहना चाहिए। लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस पर हर बार इस तरीके के आरोप जो है वो लगते हैं और इस तरीके के आरोप के बाद सवाल जो है वो उठने लगते हैं।